नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बुल हेड टी बनाने की कोशिश करूँगा। जो अक्सर आपने देखा होगा लाइन में ये यूज़ होता है और ये टी होता है और कंपनी से बन के आता है, वो पाइपलाइन पे लगता है। तो ये शेप हमारा राउंड होता है ये। तो अगर हम थिकनेस लगाते हैं यहाँ पे ऐसा, तो ये यहाँ पे ज़ीरो थिकनेस हो जाता है और इसमें हमारा जो सीट है वो नहीं लग पाता या फिर वहाँ पे थिकनेस नहीं होता है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको टी गॉज फैब्रिकेशन करेंगे कि यहाँ पे आपको टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बुलहेड टी, जो जिस तरह की इसका नाम बुलहेड टी है, उसको बनाते हैं तो जिससे ये तीनों लाइन को कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे थिकनेस आपको मेंटेन बराबर मिलेगा। उसका कुछ इस तरीके से हम पहले डायग्राम बनाएंगे। हमने क्या लिया है, ये 60 का डाया यहाँ पर है, 60 का यहाँ पे है, 60 का यहाँ पे है। अब इसको आप जो भी साइज होगा है, मतलब एक डिफरेंट भी आता है, ये हमारे 60 यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 भी आएगा। तो सेम आपको यही चीज़ डिवाइड करना है। यहाँ पर इसका 6 पार्ट लेंगे, इसका 3 पार्ट लेंगे हाफ, और ये बन के तैयार हो जाएगा। आज हम इसी को जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको ये अगर हम इसको सर्कल घुमाएं तो ये राउंड टाइप कुछ ऐसा आता है इसका, सॉरी, ये इस तरफ से राउंड आएगा और ये इस तरफ से। इस तरीके से ये राउंड आएगा। तो अभी ये हम थिकनेस को जब क्रॉस लेकर के जाएंगे ये फैब्रिकेशन में, तो ये जो राउंड है, इस राउंड को हम अवॉइड करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। इसकी टी, इसको हम बुलहेड टी, इसमें इस ऐसी लाइन में बुलहेड टी का यूज़ करेंगे। जो यहाँ से समझ लो इतना है और ये इतना है। अभी आपको एक पता होना चाहिए कि ये रेडियस कितना है। और रेडियस टैंक पाइप में आप देखिए डिफरेंट रहेगा। स्टैंडर्ड में आता है कि जितना ये हाइट रहेगा उतना ही यहाँ पे गैप रहेगा, तो उसके हिसाब से मान के चलिए आप। और इसका सेम जो फिगर है, इसका जो साइज़ रहेगा आप यहाँ पे बना लीजिए। और ये टी हमेशा जब भी ऊपर वाला जो पोर्शन है टी के जा रहा है वो हमेशा सेंटर में रहेगा। तो इसकी सेंटर लाइन और इसकी सेंटर लाइन निकालने के बाद में यहाँ पे आप वो डाया मारिए जो यहाँ का है, और ऊपर की तरफ में ऊपर का जो डाया है वो मारिए। मारने के बाद में इसको एज यूजुअल जैसे हम डिवाइड करते हैं कंपास से 3 पार्ट करके, उसको रेक्टेंगल मार के इसको नीचे लेना, वैसे ले लीजिए और भाई 6 पार्ट बना दीजिए। वैसे मैं आपको एक इजी तरीका बताने वाला हूँ कि बिना ये 3 भाग डिवाइड किए आप ये लाइन को सीधी कैसे ले सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला आता है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये लेना है 60 डिग्री। ये 60 का डाया है, ये 60 का डाया है। तो हमें इसको लाइन में लेने के लिए अभी देखिए जब हम 3 पार्ट करते हैं तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये बीच में 3 गैप बनता है, यानी ये हर एक जो लाइन है हमारी वो 30 डिग्री पे है। हर एक पार्ट 30, ये टोटल आके यहाँ पे 90 हो जाता है। यहाँ पे 0 अगर ले तो 30 इक्वल टू 90। अब हर एक पार्ट जो हमारा 30 डिग्री का है, जैसे ये 60 का है, तो सबसे पहले आपको हाफ डाया लेना पड़ेगा। 60 का डाया हाफ आएगा 30, ये हमारा 30 आएगा। ये लाइन आएगा 60, ये 90। हर एक पार्ट 30 डिग्री का है, तो अब 60 हो गई यहाँ। अब इसको हम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है ये और ये जब हमने 30 लिया और तो ये ऑटोमेटिकली मिल गया, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस यहाँ से 30 ही रहेगा जो हाफ डाया रहेगा उसका। हमें चाहिए ये 30 वाला और 60 वाला। तो इसके लिए इजीली क्या करना है हमको, साइंटिफिक कैलकुलेटर है या तो फिर आपको जो कैलकुलेटर होता है ऐसे करके आप कैलकुलेटर देखते हैं ऐसा, तो आप उसको जब पलटी रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आ जाएगा उसमें। तो उसमें एक ऑप्शन होगा कॉस, ये कॉस लिखा होगा, कॉस लिखा होगा। तो आपको करना क्या है, 30 डिग्री, 30 डाया जो 60 का हाफ है 30, उसको कॉस बराबर पहले लेंगे 30 डिग्री। मैं आपको स्क्रीन पे उसका वीडियो दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो है, आप फिक्र ना करें। 30 डिग्री हमने लिया, तो इसका आंसर आएगा
2598। अब ठीक उसी तरीके से फिर से हम उसको रीसेट करेंगे। 30 डिग्री कॉस बाई 30 डाया कॉस बाई 30 डिग्री इक्वल टू 15 mm। ये mm में आएगा, mm से कन्वर्ट करेंगे तो ये mm में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, 25.98 है तो ये 98 नहीं है 26 हम इसको ले लेंगे, तो ये 26 mm हमको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 0 से इसको पकड़ता हूँ, जो मैंने लाइन लिया है 30 डिग्री वाली वो यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये 26, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा निकला है 15 mm, तो इसी पॉइंट से पकड़ के 0 से और इसको हम देखिए 15 mm ले लिया, ले करके सिंपल सा राइट एंगल मार दीजिए, निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको डिवाइड करने की, इस तरह से आपको डिवाइड करने की, 3 भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा डाया हो, कुछ भी हो, आप उसको 30 डिग्री में कर सकते हैं। सॉरी, इसमें गणित हो गए, 60 डिग्री था। तो कितना भी बड़ा डाया हो उसको आप कर सकते हैं। सपोज़ ये हमने 6 भाग किया, 6 भाग में हर एक पार्ट 30 का आया, लेकिन अगर हम इसको 12 भाग करें यानी 24 पार्ट में किसी चीज़ का फैब्रिकेशन कर, जो कि बड़े बैंड में या फिर बड़े डाई में यूज़ होता है, तो 24 कोई करता है, कोई 48 करता है, कोई 72 करता है। जैसा जितना बड़ा साइज रहेगा उतना उसका डिवाइड बढ़ता रहेगा। तो हर एक पार्ट में सेम सिमिलर लाइन रहेगी, सिमिलर भाग रहेगा। तो आप उसको देख लीजिए कितना पार्ट कर रहे हैं और उसको 90 से डिवाइड करके देखिए कि एक जो पार्ट है वो कितने डिग्री का आ रहा है। तो वो डिग्री यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, जो भी है XYZ, समझ लो XYZ, जो भी आपका एक पार्ट का डिग्री आता है वो डिग्री को कीजिए। जो डाया आपका है उस डाये से सपोज़ 100 डाया है और आपका 15 डिग्री आया, ठीक है, तो इसको 100 कॉस बाई 15 डिग्री इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो आएगा, और उस सेंटर से उसको आगे की तरफ बढ़ाना रहेगा, इस सेंटर से इसकी तरफ, सेम इस सेंटर से इसकी तरफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने इसको लिया, कॉस किया, उसका ये डिग्री निकाला, डिग्री निकालने की लाइन लिया, तो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। तो अब ये सिमिलर पार्ट यहाँ से दोनों सेम है। तो ये एक तरीका ये है कि आप इसको नंबर दें, इसको लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए, फार्मूला फैब्रिकेशन करने के लिए। इसको अगर मैं देता हूँ 0 1 2 3, इसको दे दिया A B C D। तो इसको हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पॉइंट से लेना पड़ेगा 0, ये 0 लिया, और उसके बाद में 0 से A कितने दूरी पे है ये हो गया, और 0 से B कितनी दूरी पे है ये हमने ले लिया। सीधी लाइन होगी यहाँ पे, ये लिख, इस तरह से कर सकते हैं। फिर 2 कंपास लगेगा, फिर आपको उसको डिवाइड, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको उसको समझाने वाला हूँ, आप देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आधा पार्ट में तो फैब्रिकेशन हो जाएगा। इसके नीचे का जो आधा पार्ट बचेगा, सपोज़ ये यहाँ पर है, मान लो ये आधा, तो जो हमारा फैब्रिकेशन होना है वो इसके ऊपर होना है। इसके नीचे जो रहेगा वो सेम रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो इसको अगर 2 पार्ट में करना है आपको, तो 2 पार्ट में करने के लिए आपको डिवाइड 2 करेंगे, तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट ये और एक पार्ट फैब्रिकेशन में, 2 पार्ट आपका इजीली निकल जाएगा। तो हम उसको करके देखते हैं। तो मुझे इसको 2 पार्ट में बनाना है। 2 पार्ट में मीन्स नीचे भी जॉइंट, ऊपर भी जॉइंट, जिससे फिटिंग करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 2 पार्ट करने के लिए हमको उसको 4 भाग करना पड़ेगा। इसका डाया का 4 भाग, यानी 60 हमारा जो डाया है मल्टीप्लाई 3.14 इज़ इक्वल टू 188.4। इसको हम 188.4 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 47.1। अब देखिए, सेंटर लाइन लीजिए, इसको बना दीजिए 41 mm का, जो 47 mm का हमने इसको एक तैयार किया। अब हमारा जो फैब्रिकेशन होगा वो इस तरफ से ही होगा। तो
सबसे पहले हमको क्या करना है, इजी तरीके फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने इसको सीधा ले लिया, सीधा है तो कितना है ये 60, तो 60 का हाइट हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और इसको इस तरह से मिला के मार्किंग कर देंगे। ये सेम हमने ले ली। अब देखिए इसका क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है, तो इसका जो हाइट रहेगा, हाइट एज यूजुअल वैसे ही लेंगे। ये भी अब 6 आ रहा है, तो हम इसको 6 पॉइंट में करते हैं। 6 सेंटीमीटर में इसको मार्किंग कर लिया। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। अब इसके आगे फैब्रिकेशन जाता रहेगा। ये हो गया। अब सोचेंगे मैं ये लाइन क्यों बनाया हूँ। ये लाइन हमारी इजी है, हमको इतना 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये फैब्रिकेशन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका 3 भाग लेना है इसको। देखिए ये जो लाइन हमारा है ना, और लाइन ये यहाँ से हमने लिया। अब यहाँ से इसको 1 2 और ये 3, सेम यहाँ से इस पॉइंट से 1 2 और ये 3 हो गया। अब इसको राइट एंगल करने के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं इजीली आसान तरीके से करूँगा, जिससे मुझे राइट एंगल करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये लाइन ऐसे ही मत खींच दीजिए, सभी से मिक्स होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ से कर लूँ बराबर है कि हाँ 1 2 3 1 2 3। इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं बैंड को, उसी तरीके से इसको हमने लाइन को डिवाइड किया है। इतना आसान तरीके से तो कोई नहीं बताया है, इवन यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं है दोस्तों। ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं काम को आसान करता हूँ और आसानी से बनाता हूँ। हमने 3 भाग देखो इसको कर लिया इस तरफ से। ये हमारा स्ट्रेट है, फैब्रिकेशन हमारा इस तरफ जाएगा, इस पॉइंट से उधर। तो हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सेम जैसे हमने ये पॉइंट को क्रॉस किया ना, तो ये डाया फिगर बना के इसका राउंड लिया, 6 भाग किया, इसका राउंड लिया, 6 भाग किया, 3 पार्ट से तीनों को मिला दिया दोनों तरफ से। अब इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, स्क्वायर मतलब 90 बना करके। देखो ये ले लिया हमने। अब दूसरा लाइन जो है, दूसरा पॉइंट ये है जो इस तरफ भाग रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो एक लाइन तो हमारा हो गया। अब दूसरा लाइन, अगर आपको इसको एक ही पार्ट में पूरा बनाना है, सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आपको यही फैब्रिकेशन दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। यही फैब्रिकेशन आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, सेम इस जगह पे। लेकिन इसके बीच में हाफ और ऐड कर लेना होगा। जैसे हाफ सीधा वाला और हाफ जो है फैब्रिकेशन वाला, दोनों तरफ से मिलेगा तो हाफ फैब्रिकेशन हो गया, और नीचे का जो पीस है वो हाफ हो गया। बट मैं इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ, तो उसका 1/4 भाग लूँगा ये, और 1/4 पे ये फैब्रिकेशन हो जाएगा। तो अब मैं इसको आपको ज्वाइन करके बताता हूँ, एक कॉपी करके ज्वाइन करके आपको बताता हूँ।
आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।